में रानो चिड़िया अपने भाई कालू और अपने माँ बाप के साथ रहती थी। एक दिन रानो और कालू खाना खा रहे होते हैं, तभी कालू बोलता है, माँ, आपने रानो को ज्यादा खाना दिया है और मुझे कम खाना दिया है। रानो को बड़ी प्लेट में ज्यादा खाना दिया है और मुझे छोटी प्लेट में भी कम खाना दिया है। माँ, ऐसा क्यों? माँ, ये तो गलत बात है ना कि आपने रानो को ज्यादा खाना दिया और मुझे कम खाना दिया। माँ। कालू भैया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये लीजिए, आप मेरा खाना ले लीजिए, लेकिन माँ को ऐसा कुछ भी मत कहिए। माँ हम दोनों में कभी फर्क नहीं करती, बल्कि माँ तो हम दोनों को बराबर रखती है। ये लें, आप मेरा खाना खा लें, लेकिन माँ से इस तरह नाराज ना हो और माँ को ऐसा मत बोलें। माँ को कितना बुरा लगता होगा जब हम माँ को ये बोलते हैं। बल्कि माँ तो हम दोनों से बहुत प्यार करती हैं, हम दोनों से बराबर प्यार करती हैं। हमें उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो सब हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन उन्हें अभी एक चीज़ के बारे में मालूम नहीं था कि उनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ दिनों के बाद पूरे जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जो पूरे जंगल को तहस महस करके रख देता है। उसी तूफान में कालू के माँ बाप भी बहते हुए चले जाते हैं और कालू अब एक नए जंगल में आ चुका था। कालू उस जंगल को देखकर बहुत रोता है। हाँ, मैं उस तूफान में इस नए जंगल में आ गया। यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ और मेरी बहन रानो और मेरे मामा बाबा किस हाल में होंगे। मैं तो उस तूफान में बहता हुआ इस जंगल में आ गया। मेरी बहन रानो पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, और मेरे माँ बाप। कालू को वह जोर जोर से रोने लगता है और वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी रो रही होती है। मैं इस जंगल में आ गई। यहाँ तो मैं किसी को भी नहीं जानती। मेरा भाई कालू और मेरे मामा बाबा पता नहीं किस हाल में होंगे, पता नहीं वो कहाँ होंगे। मैं बिल्कुल अलग एक नए जंगल में आ गई। यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं। अब मैं अपने खाने पीने का गुजारा किस तरह करूँगी? यहाँ तो मेरे माँ बाप भी नहीं और ना मेरा भाई कालू। ये कहकर रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। कुछ सालों के बाद एक बड़े सारे रेस्टोरेंट के सामने एक कार आके रुकती है। उस कार में से कालू को वह बाहर निकलता है और वो रेस्टोरेंट किसी और का नहीं बल्कि रानो चिड़िया का होता है। रानो चिड़िया अपने भाई से पूछने के लिए आती है, जी सर, आप हमारे रेस्टोरेंट में आए, आपका वेलकम है। सर बताइए, आप क्या खाना पसंद करेंगे? हमारे रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो कहेंगे आपके लिए वही हाजिर हो जाएगा। आप ऑर्डर बताइए, मैं आपका ऑर्डर लिख रही हूँ। मुझे बस 2 बिरयानी की प्लेटें चाहिए और कुछ नहीं। मुझे बस 2 बिरयानी की प्लेटें चाहिए और कुछ नहीं। जी सर, आप अंदर टेबल पे जाकर बैठिए, हम अभी आपका खाना लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर रानो चिड़िया खाना लेकर आती है। ये लीजिए सर आपका खाना। मैंने बहुत तारीफें सुनी है यहाँ के रेस्टोरेंट की, इसलिए मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया हूँ, और ख़ास तौर पर यहाँ की बिरयानी की। तो इसलिए मैंने बिरयानी ही ऑर्डर की है। जब कालू कौवा बिरयानी चेक करके देखता है तो हैरान रह जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, लड़की, मेरी बात सुनो। तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्योंकि ये जो बिरयानी है, ऐसी बिरयानी तो मेरी माँ बनाया करती थी। और और हम लोग एक तूफान में बिछड़ गए। हम सब लोग एक तूफान में बिछड़ गए। मेरी बहन भी थी एक, उसका नाम रानो था। हम सब बिछड़ गए एक तूफान में। मैं एक नए जंगल में आ गया था और मेरी बहन पता नहीं कहाँ चली गई, और मेरे माँ बाप भी। मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक नहीं मिले। लेकिन लेकिन इस बिरयानी का जायका बिल्कुल मेरे माँ के हाथ के जैसा है। तो तुम मुझे बता सकती हो कि ये बिरयानी कौन बनाता है, ताकि मैं उससे मिल सकूं। शायद वो मेरी बहन ही हो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या क्या आप इस तूफान में अपने घर वालों से अलग हो गए थे? हाँ, मैं एक तूफान में अपने घर वालों से अलग हो गया था। हम बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, तभी एक तूफान आया और हमारी सारी खुशियाँ बर्बाद कर गया। सर,
ये बिरयानी तो मैं ही बनाती हूँ और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा घर भी इसी तरह तबाह बर्बाद हुआ था। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरा भी एक भाई था और मेरे माँ बाप, मैं उनके साथ हंसी खुशी रह रही थी। तभी एक तूफान आया हमारे जंगल में और सब तहस नहस कर गया। मुझे हमारे घर वालों से भी दूर कर दिया वो तूफान। मैं एक अलग जंगल में आ गई। उस जंगल में मेरा कोई न था, ना मेरा भाई कालू और ना मेरे माँ बाप। मेरे भाई का नाम कालू था। उस जंगल में मेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। फिर एक बूढ़ी आंटी ने मुझे अपने घर में पनाह दी, मुझे अपने घर में रखा और वो एक बिरयानी बनाया करती थी। उनका एक बिरयानी का ठेला था। मेरी माँ ने मुझे बिरयानी बनाना सिखाई थी, तो इसलिए मैंने उनकी उसी में मदद की, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे घर में रखा और हमारी बिरयानी बहुत मशहूर हो गई। और उसी बिरयानी के चलते हमने ये रेस्टोरेंट खड़ा कर लिया। उन बूढ़ी आंटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और उनकी बदौलत ही मैं आज यही हूँ और मेरी माँ की बदौलत, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतनी मज़ेदार बिरयानी बनाना सिखाई थी। वरना मैं आज यहाँ इतने बड़े रेस्टोरेंट की मालिक नहीं बल्कि किसी सड़क पर होती और शायद मैं जिंदा भी ना होती। क्या फिर तो तुम ही मेरी बहन रानो हो, क्योंकि मेरी बहन का नाम भी रानो ही था और मेरी माँ ने ही उसे बिरयानी बनाना सिखाई थी और इस बिरयानी का जायका भी बिल्कुल मेरी माँ के हाथों के जैसा ही है। रानो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई कालू। याद करो, जब हम लोग तूफान में बह गए थे तो मैं एक नए जंगल में आ गया था और तुम शायद दूसरे जंगल में चली गई होगी। मैं तुम्हारा भाई कालू हूँ, कालू। उस जंगल में मैंने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। मैं भी एक नए जंगल में आ चुका था और मेरे पास भी रहने के लायक कोई जगह नहीं थी और ना कोई ठिकाना, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने वहाँ पर लोगों के घरों पर जाकर काम करना शुरू कर दिया था। वहीं पर मेरा एक दोस्त चिंटू बना। चिंटू ने मेरी बहुत मदद की, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। चिंटू ने मुझे मेरे बिजनेस के बारे में बताया और मेरा आज करोड़ों रुपए का बिजनेस है। ये सब चिंटू की बदौलत ही है। अगर चिंटू उस वक्त मुझे ना संभालता तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। रानो, बस तुम ही मेरे पास एक मेरा वाहिद सहारा हो। रानो, तुम प्लीज़ मेरे साथ मेरे घर चलो। हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। तुम यहाँ अपना रेस्टोरेंट चलाना और मैं अपना बिजनेस करूँगा, लेकिन हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहेंगे। रानो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। ठीक है भाई, मैं आपके साथ आपके घर पर चलती हूँ। बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है कि मुझे मेरा भाई वापस मिल गया। इतने सालों से मैं जिसे ढूंढ रही थी, आज वो मुझे मेरा भाई मिल गया। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के साथ कालू कौवे के घर पर आ जाती है। बहुत लंबा सफ़र था। भाई, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। इतना लंबा सफर, उफ, बहुत ज्यादा लंबा सफर है भाई यहाँ का। तो पता नहीं आगे क्या हाल बनेगा। बहन, तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारे पास तो कार है, कार। हमें तो यहाँ किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। ठीक कहा भाई वैसे आपने। तो दोस्तों, आप लोग को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।